हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कोच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CPU के बारे में। CPU क्या होता है, CPU के कितने भाग होते हैं, CPU कितने प्रकार का होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आज की इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे CPU क्या होता है, CPU किसे कहते हैं। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे प्रोसेसर कहा जाता है। सीपीयू को प्रोसेसर या सीपीयू बोल सकते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग यानी मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू यूजर द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट देता है। यानी जो हमारा सीपीयू होता है, उपयोगकर्ता के द्वारा जो भी उसे डेटा दिया जाता है, सबसे पहले उसे प्रोसेस करता है और हमें उसका आउटपुट देता है। सीपीयू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक जटिल समूह है जो मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स को चलाता है। सीपीयू के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है एएलयू और दूसरा सीयू। अब एएलयू क्या होता है? एएलयू क्या होता है? एएलयू का पूरा नाम एएलयू का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक प्रमुख घटक है। किसी भी कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य एएलयू के द्वारा किया जाता है। एएलयू का मुख्य कार्य डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्यवाही करना है। यूजर द्वारा जब कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, तब यह निर्देश सबसे पहले प्रोसेसर तक पहुंचते हैं और प्रोसेसर में एएलयू मौजूद होता है। एएलयू प्रोसेसर में मौजूद होता है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए यानी यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का गणितीय एवं तार्किक अध्ययन करता है और उसे हल करके प्रोसेसर द्वारा ही आउटपुट यूनिट की मदद से यूजर के पास भेज देता है। इस तरह एएलयू अपना कार्य करता है। अब हमने जान लिया एएलयू के बारे में, इसके बाद जानेंगे सीयू क्या होता है। सीयू के बारे में, सीयू जो होता है, कंप्यूटर में सीयू का अर्थ कंट्रोल यूनिट है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों जैसे मेमोरी, अंकगणितीय लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को निर्देश देना है और उनके कार्यों को निर्देशित करना है, जिससे कि वे प्रोग्राम के निर्देशों का सही ढंग से पालन कर सकें। अब हम जानेंगे सीपीयू के प्रकार के बारे में। अभी तक हमने जाना एएलयू और सीयू के बारे में, अब जानेंगे सीपीयू के कितने प्रकार होते हैं। तो सीपीयू के कितने प्रकार होते हैं? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य प्रकारों में सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर शामिल हैं, जो प्रोसेसर में कोर की संख्या के आधार पर होते हैं। कोर की संख्या जितनी अधिक होती है, सीपीयू उतना ही तेजी से और अधिक कार्यों को एक साथ कर सकता है। यानी इन कोरों की संख्या, यानी जो कोर होता है इसमें डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, इन कोरों की संख्या जितनी अधिक होगी, हमारा कंप्यूटर उतना ही यानी हमारा सीपीयू उतना ही अधिक और उतना ही तेजी से कार्य को पूरा करेगा। अब सिंगल कोर प्रोसेसर, यह सबसे पुराना सीपीयू प्रकार है। सिंगल कोर सीपीयू एक समय में केवल एक ही कमांड निष्पादित कर सकता है जो मल्टीटास्किंग के लिए अक्षम है, यानी मल्टीटास्किंग इसके बस की बात नहीं है। यदि एक साथ एक से अधिक एप्लीकेशन पर कार्य किए जाते हैं तो यह प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता है। यानी अगर आप एक ही कंप्यूटर पे एक सीपीयू के द्वारा यानी सिंगल कोर प्रोसेसर के द्वारा किसी कार्य को करते हैं और एक समय में दो एप्लीकेशन के यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है? उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता है, यानी वो आपका काम सही से नहीं कर सकेगा। यदि एक कार्य को शुरू किया जाता है तो दूसरी प्रक्रिया को पहली प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि इसे कई कार्यों के साथ चलाया जाता है
तो कंप्यूटर का प्रदर्शन काफी कम हो जाता है। कम हो जाता है यानी जो भी इसका प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपके कार्य में कोई ना कोई गिरावट जरूर प्रदर्शित होगी। अब हम जानेंगे डुअल कोर क्या होता है। डुअल कोर प्रोसेसर क्या होता है। यह एक सिंगल सीपीयू है जिसमें दो मजबूत कोर होते हैं और यह एक डुअल सीपीयू की तरह कार्य करता है। एक डुअल कोर सीपीयू सिंगल कोर सीपीयू से ज्यादा तेज होता है, लेकिन क्वाड कोर सीपीयू से कम मजबूत होता है। यानी ये जो होता है, एक डुअल कोर सीपीयू सिंगल कोर सीपीयू से ज्यादा तेज होता है, लेकिन क्वाड कोर सीपीयू से कम मजबूत होता है। डुअल कोर सीपीयू मल्टीटास्किंग आसानी से कर पाता है। इसमें क्या होता है, दो कोर होते हैं जिसकी सहायता से मल्टीटास्किंग करने के लिए आसानी से कर सकता है। इसमें दो कोर होने के कारण यह एक साथ दो कार्यों को संभाल सकता है। यानी जैसा सिंगल कोर प्रोसेसर में क्या था, उसमें केवल एक ही कार्य को कर सकते थे, एक साथ एक ही एप्लीकेशन को चला सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक साथ दो कार्यों को कर सकते हैं। क्वाड कोर प्रोसेसर। क्वाड कोर प्रोसेसर क्या होता है। क्वाड कोर प्रोसेसर मल्टी कोर सीपीयू की विशेषताओं और डिजाइन का एक दुनिया के तरीकों में अनुभवी मॉडल है, जिसमें एक ही सीपीयू पर 4 कोर होते हैं। इसमें कितने कोर होते हैं, 4 कोर होते हैं। क्वाड कोर की सीपीयू प्रभावी मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाता है। क्वाड कोर जो होता है, इसमें ये जो सीपीयू होता है, इसमें 4 कोर होते हैं, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाता है। ये क्या करता है, मल्टीटास्किंग इसके लिए बहुत ही आसानी होती है। यह किसी भी ऐसे कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता जो दूसरों की तुलना में 4 गुना तेज हो। जिन लोगों को एक साथ कई प्रोग्राम चलाने होते हैं, जैसे गेमर्स होते हैं, वे मल्टी कोर वाले सीपीयू का उपयोग करते हैं। यानी गेम जो होते हैं वो थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, उन्हें यूज करने के लिए क्या करते हैं, ये लोग क्वाड कोर प्रोसेसर का यूज करते हैं जिसमें 4 कोर होते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही सक्षम होता है। इसीलिए क्या करते हैं, गेमर्स जो होते हैं वो क्वाड कोर प्रोसेसर करते हैं। अगर वो क्वाड कोर प्रोसेसर का यूज ना करें तो गेम का चल पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद आता है हेक्सा कोर प्रोसेसर। हेक्सा कोर प्रोसेसर। हेक्सा कोर प्रोसेसर क्या होता है, यह एक और मल्टी कोर प्रोसेसर है जिसमें 6 कोर होते हैं और यह एक क्वाड कोर डुअल कोर प्रोसेसर की तुलना में तेज गति से काम कर सकता है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों के लिए हेक्सा कोर प्रोसेसर आसान है और अब इंटेल ने 2010 में हेक्सा कोर प्रोसेसर के साथ इंटर कोर i7 लॉन्च किया है। यानी 2010 में हेक्सा कोर प्रोसेसर के साथ इंटर कोर i7 लॉन्च किया गया। लेकिन यहाँ स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं आजकल स्मार्टफोन हेक्सा कोर प्रोसेसर के साथ उपलब्ध है। यानी आजकल के स्मार्टफोन जो आ रहे हैं उसमें क्या है, हेक्सा कोर प्रोसेसर चल रहा है, जिससे कि हम लोग मल्टीटास्किंग आसानी से कर सकते हैं। यानी जैसे म्यूजिक बजा के कैमरे को ऑन रखना। पहले क्या होता था, पहले के फोन में अगर हम लोग कैमरा चालू करते थे, कैमरा को ऑन करते थे, तो अगर उसमें गाना पहले से बज रहा है तो वो बंद हो जाता था। लेकिन अब आप यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप चला सकते हैं, कैमरे को ओपन करके म्यूजिक चला सकते हैं। तो ये क्या है, हेक्सा कोर प्रोसेसर के साथ जो उपलब्ध है, इसी की वजह से हम लोग ऐसा कर पाते हैं। उसके बाद आता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ट्रेंडिंग ऑक्टा कोर प्रोसेसर में क्वाड कोर प्रोसेसर का एक दोहरा सेट होता है जो विभिन्न प्रकारों के बीच गतिविधियों को विभाजित करता है। डुअल कोर 2 कोर के साथ आता है और क्वाड कोर 4 कोर के साथ आता है। हेक्सा कोर जो होता है वह 6 कोर के साथ आता है, जबकि ऑक्टा कोर प्रोसेसर आमतौर पर 8 स्वतंत्र कोर के साथ विकसित किए जाते हैं। ये जो हमारा ऑक्टा कोर है, ऑक्टा नाम से देखिए यहाँ पे 8 स्वतंत्र कोर, यानी इसमें कितने कोर होते हैं, 8 कोर होते हैं। इसमें 8 कोर होते हैं। अधिक कुशल व्यवहारिक कार्य निष्पादित करने के लिए हम लोग ऑक्टा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑक्टा कोर प्रोसेसर को क्यों विकसित किया गया, ताकि हम लोग अधिक कुशल व्यवहारिक कार्य निष्पादित कर सकें।
निर्माता अक्सर उन्नत कार्यों को करने के लिए न्यूनतम शक्ति वाले कोर सेट का उपयोग करते हैं। किसी भी आपात स्थिति या आवश्यकता पड़ने पर कोर के तेज 4 सेट चालू हो जाते हैं। कोर के तेज 4 सेट चालू हो जाते हैं, यानी ये जो हमारे 4 सेट होते हैं ये आपातकाल स्थिति में, यानी जैसे कहते हैं ना इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी के लिए जैसे कोई भी जरूरी कार्य के लिए ये जब होने लगता है तो 4 सेट ये भी चालू हो जाते हैं, जिसकी मदद से सीपीयू बहुत तेजी से कार्य करता है और जल्द से जल्द उस कार्य को पूरा कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे डेका कोर प्रोसेसर के बारे में। डेका कोर प्रोसेसर क्या होता है? डेका कोर प्रोसेसर वाला पीसी या डिवाइस सबसे अच्छा विकल्प है। यह अन्य प्रोसेसर की तुलना में तेज है और मल्टीटास्किंग में बहुत सफल है। यानी इसमें 10 कोर हैं तो ये मल्टीटास्किंग में सफल ही होगा। डेका कोर प्रोसेसर अपने उन्नत फीचर्स के साथ चलन में है। आजकल निर्माता अधिकांश स्मार्टफोन किफायती डेका कोर प्रोसेसर से लैस करते हैं जो जल्दी पुराने नहीं होते। वे लोगों को अधिक मूल्यवान फीचर और क्षमताएं प्रदान करने के लिए बाजार में नए प्रोसेसर के साथ गैजेट को लगातार अपडेट करते रहते हैं। इसमें 10 कोर होने के कारण प्रोसेसर कई कार्य को आसानी से कर पाता है और एक साथ कर पाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।